हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग मैटर्स एंड फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हमारा जो चैप्टर है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्न दैट ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम लोग तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो मैटर कैन बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड पार्टिकल लेकर प्योर सब्सटेंस तैयार होता है। एंड इम्प्योर सब्सटेंस टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स लेकर impure substance and mixture तैयार होता है। There are further classified into elements and compounds। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में भी ये क्लासीफाई होता है। तो पहला हमारा जो है वो है कि एलिमेंट्स। हम लोग अब एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। There are 118 known element today। हमारे यहाँ 118 एलिमेंट है। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स नेचुरली और बाकी जो है वो है ह्यूमन मेड। 92 एलिमेंट्स है जो नेचुरली मेड है एंड बाकी जो एलिमेंट है वो है कि ह्यूमन मेड। तो each element has its characteristics property and is different from all other element। जो एलिमेंट्स है उस एक एलिमेंट से और एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। It may exist independently or combined with other elements to make the millions types of substance। एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली रहता है या फिर कंबाइन होकर और 8 मिलियन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस तैयार करता है। An element cannot be broken down into simpler substance by any physical and ordinary chemical means। मतलब हम लोग एक एलिमेंट के फिजिकली और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स में सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नो सिंपलर सब्सटेंस कैन बी मेड आउट ऑफ ए सब्सटेंस सच एज गोल्ड। हेंस गोल्ड इज एन एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या क्या है एलिमेंट का एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है एलिमेंट है। सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट। तो सिम्बल्स हम लोग जो एलिमेंट्स का सिंबल है ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें तो चलो देखते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ सिंगल लेटर और टू लेटर शॉर्ट नेम ऑफ इट्स फुल नेम। मतलब जो हमारा जो एलिमेंट का सिंबल है वो सिंगल में हो सकता है बट टू लेटर में भी हो सकता है। द IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव द नेम्स ऑफ सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट। जो न्यू एलिमेंट होता है वो IUPAC की नेम से ही नेम एंड सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट अप्रूव करता है। जो एलिमेंट है उसका सिंबल एंड सिंबल्स जो ऑफ न्यू एलिमेंट्स वो IUPAC ही अप्रूव करता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द सिंबल ऑफ मोस्ट एलिमेंट कोरिस्पॉन्ड ऑफ द फर्स्ट 1 और 2 लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। मतलब कुछ भी इंग्लिश नेम का जो एलिमेंट होता है उसका इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर ये दोनों ही हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है कि H। एंड जो एल्यूमिनियम मतलब ये सिर्फ फर्स्ट लेटर ही है एंड जो सेकेंड है जो मतलब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं AL। मतलब ये 2 लेटर है। तो हम लोग एक लेटर भी ले सकते हैं और 2 लेटर भी हो सकता है किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल। If more than one element has the same first letter, their symbol consists of 2 letters, the first letter followed by another letter that is not common। For example, symbol of the chlorine is Cl। मतलब ये जो मतलब CH, यहाँ पर Cl क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है क्लोरीन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का सिंबल कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, ये है क्लोरीन का सिंबल।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ एलिमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। और किसी किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल नेम उसका जो लैटिन नेम्स होता है उससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है। सोडियम है जो इसका लैटिन नेम है, ये है नेट्रियम। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है Na। नेक्स्ट है पोटाशियम, जिसका जो एलिमेंट है पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है K। देन आयरन, फेरम तो Fe। कॉपर तो Cu। देन सिल्वर, देन Ag एंड गोल्ड। ये जो सब एलिमेंट है, इस सब एलिमेंट का जो लैटिन नेम है, तो इस लैटिन नेम का जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर को मिलाकर ही इसका सिंबल तैयार होता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट आर गिवन टेबल। द सिम्बल्स ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड वन एटम ऑफ द एलिमेंट। द सिम्बल ऑफ C स्टैंड फॉर द एलिमेंट कार्बन एंड वन एटम एलिमेंट कार्बन। मतलब ये C जो है, ये जो C है, इस C को हम लोग क्या कर, द सिंबल ऑफ C स्टैंड फॉर द एलिमेंट। ये C है क्या, ये एलिमेंट का सिंबल है। एंड वन एटम ऑफ द एलिमेंट कार्बन। तो हम यहाँ पर वन एटम ऑफ कार्बन है, इस C को देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन का सिंबल है एंड इसमें वन एटम ऑफ द एलिमेंट कार्बन। यहाँ पर एक एटम एलिमेंट है कार्बन का। तो चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो 20 एलिमेंट है उसका जो सिंबल। फर्स्ट 20 क्या क्या है, जो हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne एंड सोडियम Na। ये सब है एलिमेंट्स एंड इसका सिंबल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। A molecule of hydrogen is made up of 2 atoms of hydrogen. A molecule of ozone is made up of 3 atoms of oxygen। मतलब क्या, जो 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो H2 होता है, H2 द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, ये H2 मतलब ये सेम काइंड एलिमेंट है। 2 सेम काइंड एलिमेंट मिलाकर ही H2 तैयार होता है। या फिर O3 है ओजोन। ओजोन मतलब ये ऑक्सीजन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलाकर O3 तैयार होता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। नेक्स्ट है एटमोसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर एटम्स प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटमोसिटी। मतलब जो H2 है, इसका एटमोसिटी कितना हो गया, इसका एटमोसिटी है 2। देन O2 इसका एटमोसिटी कितना होगा, 2। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। Noble gas such as helium, neon, argon exits a single atoms. These single atoms are also known. The molecules of the respective elements are called monoatomic molecules, means सिंगल। मतलब जो हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है ये सिंगल एटम है, इसमें सिंगल एटम है, सो दे आर कॉल्ड मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एग्जिट्स डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ 2 एटम्स। मतलब डाई मीन्स 2, मतलब ये सब जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब का जो एटम है वो है 2 एटम है, 2 एटम्स आर कॉम्पोज्ड देयर, सो दे आर कॉल्ड डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एन ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। मतलब O3 है, O3 में 3 एटम्स है, तो दे आर कॉल्ड ट्राई
ट्राई एटॉमिक। तो क्या क्या हुआ, एक हुआ मोनो एटॉमिक, मतलब जो सिंगल एटम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। दूसरा जो है वो है डाई एटॉमिक, मतलब 2 एटम्स जिसमें होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड व्हाट इज ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक इज they are consist of 3 atoms, so they are called triatomic. Example O3. Generally, any molecule containing more than 2 atoms is called polyatomic molecule, and more than 2 atoms, for example a phosphorus. तो what is polyatomic molecule, polyatomic molecule and molecule जो molecule टू और मोर देन टू एटम्स जो कंटेनिंग करता है, जो मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 मोर एटम्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज अ फॉस्फोरस। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, जो एन compound is a substance made of 2 or more elements. The element in a compound are chemically combined in a fixed ratio. एक fixed ratio में 2 और more element मिलाकर ही compound तैयार होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं NaOH। यहाँ पर क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मिलाकर ही कंपाउंड तैयार होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो चलो देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फर्स्ट पॉइंट है, A compound is made up of 2 or more elements. For example, the compound of water is made of the element hydrogen and oxygen. मतलब जो H2O है ये भी एक H2O है, H2O भी एक कंपाउंड ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन मिलाकर एक कंपाउंड तैयार हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, compound. And compound is always made up of the same element combined in the fixed ratio. In water, the 2 elements hydrogen and oxygen are chemically combined in a fixed ratio of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। Then a compound is always an homogeneous, that is all samples of compound are identical in composition and have the same properties throughout. The properties of a drop of water as the same as the properties of the glass of water. मतलब जो ये homogeneous होता है, compound is always homogeneous, मतलब एक drop water का जो properties होता है, एक glass water का properties भी उसके साथ same होता है। नेक्स्ट देखते हैं, The properties of compound are different from those its constituent element. For example, sodium and chlorine are the poisonous substance but they form a compound sodium chloride. मतलब जो पहले था, मतलब जो सोडियम एंड क्लोरीन था, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, और इसको मिलाकर सोडियम एंड क्लोरीन को मिलाकर ही क्या होता है, NaCl। तो NaCl क्या है, NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, विच वी ऐड टू आवर फूड। ये तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, Na एंड Cl से ये बहुत डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है, it is not possible to separate the constituent of a compound by the physical means. मतलब एक फिजिकल चेंज में हम लोग एक जो कंपाउंड है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब जो वाटर है, वाटर को अगर हम लोग हीट करें तो वो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो H2O को जो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दे तो वो स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द केमिकल प्रोसेस इज नोन एन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर, वाटर कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाय सिंपल फिजिकल मीन्स लाइक बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू आउट वाटर मिक्सर विद एन एसिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्प्लिट टू गिव राइज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस केमिकल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। Next है, energy is usually given off or absorbed when a compound is formed.
For example, when hydrogen and oxygen combine chemically to form water, energy is produced in the form of heat and light. मतलब जब भी कोई कंपाउंड तैयार होता है तो एनर्जी गिवन ऑफ होता है और एब्जॉर्ब्ड होता है when hydrogen and oxygen combine to form water, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होकर वाटर तैयार करता है, प्रोड्यूस करते, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम कॉमन कंपाउंड दैट इज वाटर. तो इसमें एलिमेंट क्या है, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, तो इसमें क्या क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ पर क्या क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन. देन है एमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH है, तो NaOH मतलब यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ये सब क्या है, कंपाउंड है. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. व्हेन द एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. मतलब जो टू और मोर एलिमेंट कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड form a molecule of compound. Some example, that is a water molecule is formed by the combination of two atoms of hydrogen with one atoms of oxygen. मतलब जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या क्या है, इसमें दो जो टू एटम्स by the two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Two atoms of hydrogen and one atoms of oxygen मिलाकर ही एक वाटर का मॉलिक्यूल तैयार होता है. एंड जैसे कि एक एग्जांपल, ए मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. यहाँ पर वन एटम ऑफ कार्बन है एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मिलाकर ही एक मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है. जैसे कि डिफरेंस है. नेक्स्ट है जो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एन एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. एलिमेंट्स एक काइंड ऑफ सब्सटेंस को मिलाकर ही एलिमेंट में तैयार होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है एलिमेंट. एंड कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मतलब H2O. तो टू एलिमेंट्स मिलाकर ही एक कंपाउंड तैयार हो रहा है. नेक्स्ट है एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स. ये सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं होता है. एंड कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बाय केमिकल मीन्स. बट लेकिन कंपाउंड जो है वो केमिकल मीन्स में ब्रोकन डाउन होता है. एन एलिमेंट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़. एक एलिमेंट का जो एक उसका ओन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कंपाउंड में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. मतलब H2O, इसका जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ होता है, लेकिन H2O में इसका प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट में द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. जो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट को मिलाकर ही मॉलिक्यूल्स तैयार होता है. जैसे कि O3, तो ये सेम एटम्स है, सेम एटम्स को मिलाकर ही तैयार होता है. एंड कंपाउंड का व्हेन द एटम्स और टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. तो यहाँ पर एलिमेंट्स टू और मोर एलिमेंट्स का एटम्स कंबाइन होकर यहाँ पर कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स तैयार होता है. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है मिक्सचर. ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस elements, compounds or both in any proportion such they do not undergo a chemical change. The molecule of oxygen, nitrogen and carbon dioxide in air do not react with each other. The molecules of each constituent of air are different from each other. मतलब मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर टू कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल टू और मोर सब्सटेंस. टू और मोर सब्सटेंस मिलाकर ही एक मिक्सचर इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शन कुछ फिक्स नहीं है, एनी प्रोपोर्शन मिलाकर एक मिक्सचर तैयार होता है. ए मिक्सचर कैन ऑकर एज ए सॉल्यूशन.
ए मिक्सचर कैन ऑकर एज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है। ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन कंस्टिट्यूएंट डिजॉल्व इन अनदर कंस्टिट्यूएंट, मतलब एक कंस्टिट्यूएंट अनदर कंस्टिट्यूएंट में अगर डिजॉल्व हो जाता है तो एक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर तैयार होता है। जैसे कि द सब्सटेंस विच dissolved is known as the solute and the substance in which the solute dissolved is known as the solvent। मतलब अगर हम लोग वाटर में अगर हम लोग शुगर या सॉल्ट अगर डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो जो शुगर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट, क्योंकि वो जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। एंड जो वाटर जिसमें ये सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व होता है तो ये जो वाटर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। In a solution of that is sugar and water, sugar is the solute and water is the solvent. Now mixture are two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. A homogeneous mixture has uniform constituent and properties throughout. For example, sugar in water, salt in water, tap water, sea water, blood are homogeneous mixture. ये जो होमोजीनियस मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज़ होता है व ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल आर शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब है होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर? हेटेरोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है ये प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म नहीं होता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सच एज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर, या फिर आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का मिक्सचर, एंड केरोसिन एंड वाटर का मिक्सचर, माडी वाटर एंड स्मोक्स आर द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है सस्पेन। व्हाट इज सस्पेंशन हम लोग किसे कहते हैं? ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। जैसे कि चॉक पाउडर इन वाटर, अगर हम लोग वाटर में चॉक पाउडर डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो चॉक पाउडर है तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है इम्यूशन। एंड इम्यूशन इज a heterogeneous mixture that consists of particles one liquid not dissolved in another liquid. For example, milk is an emulsion। मतलब एक जो मिक्सर होता है heterogeneous mixture वो एक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, अनदर लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्यूल्शन। सो मिल्क इज एन इम्यूल्शन। तो इसका जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ द कंस्टिट्यूएंट इन ए मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब जो ये जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो एनी प्रोपोर्शन एनी रेशियो में रह सकता है मिक्सचर में। इन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज़ नॉट फिक्स। मतलब एक जो सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। मिक्सचर का जो स्पेसिफाइक जो प्रॉपर्टी होता है वो नहीं रहता है। जैसे कि इट्स कंस्टिट्यूएंट एक्सिबिट्स इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, प्योर ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड सो डज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। नेक्स्ट है ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एक मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर विथ 1 spoonful ऑफ सॉल्ट विल हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग point from a mixture of the same amount of water with 5 spoonful of salt। एक स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 5 spoonful ऑफ सॉल्ट से जो डिफरेंट होता है। मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल और फिजिकल मीन्स। ये जो मिक्सर है ये मिक्सर का जो कंस्टिट्यूएंट है उसे हम लोग सिंपल एंड फिजिकल मीन्स में सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आयरन डस्ट बाय यूजिंग ए मैग्नेट। एक मैग्नेट से हम लोग सॉल्ट एंड आयरन डस्ट का जो मिक्सचर है उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर रिमेन केमिकली सेपरेटेड एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस वो फॉर्म नहीं होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सम मिक्सचर एंड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है तो एक है सैंड एंड चॉक पाउडर, ये एक सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर है। राइस एंड चाफ, सॉल्ट एंड वाटर, ये एक सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है। देन चॉक पाउडर एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर एक सॉलिड लिक्विड है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड ऑयल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, ये एक लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। नेक्स्ट है सोडा, सोडा एडिटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर, ये एक लिक्विड गैस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एयर, गैस एंड स्मोक इज सॉलिड गैस। ये सब है स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। ये जो कंपाउंड है और मिक्सर है इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट है कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली and mixture is a mixer consist of 2 or more substance which are not combined chemically। मतलब ये जो कंपाउंड में जो 2 और मोर एलिमेंट होता है ये केमिकली कंबाइंड होता है, लेकिन मिक्सचर में नहीं होता है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होता है, लेकिन ये मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक कंपाउंड हैज़ डेफिनाइट कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो एक डेफिनाइट होता है। एंड ए मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सर का कंपोजिशन वो फिक्स रेशियो और प्रोपोर्शन में नहीं होता है। इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिकल्स, दैट इज कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। And in a mixture the constituents do not lose their identity, that is a mixture retain the characteristics of its constituent। मतलब ये जो कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मिक्सचर में द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एट्सेट्रा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सर डज नॉट इन्वॉल्व एनी चार्ज और चेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कोई चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हीट लाइट एनर्जी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व होता है। इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स कैन ऑनली बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मीन्स, कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो सिर्फ केमिकल्स मीन्स में ही सेपरेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल फिजिकल मीन्स में भी सेपरेट हो सकता है मिक्सचर। ए कंपाउंड हैज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ए मिक्सचर में फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो मिक्सर का जो सेपरेशन है वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड थैंक यू।